तारीख 27 मार्च 2004। जगह अमेरिका का ओक्लाहोमा स्टेट। मस्कोगी काउंटी शहर के एक रहायशी इलाके में मौजूद 3 मंजिला अपार्टमेंट के एक फ्लैट से 3 लाशें बरामद होती हैं। इनमें एक लाश 21 साल की लॉरा बॉरन की थी, जबकि 2 अन्य लाशें उसके 4 साल के बेटे आंद्रे ली और महज 13 महीने की बेटी लेया की थी। तीनों लाशों के सीने पर चाकू से गोदने के बहुत सारे निशान थे, जहां से खून रिस कर पूरे फर्श को लाल कर चुका था। आस पड़ोस के लोग फौरन मामले की इत्तला पुलिस को देते हैं, जिस पर पुलिस बल के मौके मुआयने पर पहुंचता है। तीनों लाशों को बरामद किया जाता है। पुलिस नोटिस करती है कि इन तीनों लाशों में एक चीज़ कॉमन थी, वो था इनकी छाती का खोखला होना। दरअसल लॉरा के दोनों बच्चों की छाती को काटकर उनका दिल निकाला गया था, जबकि खुद लॉरा के फेफड़े गायब थे। वारदात को दर्शा रहा मंजर साफ था। किसी कातिल ने इन तीनों को मौत के घाट उतारा था, मगर इसकी वजह क्या थी, यह अब तक कोई नहीं जानता था। नमस्कार, आप सुन रहे हैं केसरी टॉक्स और मैं सुहानी हाजिर हो गई हूँ लेकर अपराध लोग। जुर्म की दुनिया में आज बात होगी एक ऐसे शख्स की जिसकी कहानी यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर ये अपराधी था या पीड़ित। एक ऐसा साइको किलर जिसने ना सिर्फ 3 मासूमों को मौत के घाट उतारा, बल्कि खुद की आंखों को भी नोचकर खा गया। इस अपराधी का नाम था आंद्रे थॉमस। 27 मार्च 2004 की उस वारदात ने पूरे इलाके में दहशत को पनाह दी। हर कोई डरा हुआ था। ना तो कत्ल की वजह मालूम थी, ना ही कातिल की पहचान। इसी कश्मकश के बीच स्थानीय पुलिस थाने में एक शख्स दाखिल होता है। उसका हुलिया बेहद डराने वाला था। खून से सना सफ़ेद शर्ट, जिसमें कई जगह कटने के निशान थे, हाथों में मांस के टुकड़े। यह मंजर परेशान करने वाला था। पुलिस कुछ समझ नहीं पा रही थी, लिहाजा उसी शख्स से उसके इस हाल का कारण पूछा गया, जिस पर उसने अपनी पहचान आंद्रे थॉमस के तौर पर की। साथ ही पुलिस को बताया कि वो एक कातिल है जो अभी अभी अपनी एक्स वाइफ और उसके 2 बच्चों को मौत देकर आ रहा था। उसने पुलिस के सामने अपने दोनों हाथों में जकड़े मांस के टुकड़ों को बतौर सबूत के तौर पर पेश किया। पुलिस ने फौरन हरकत में आते हुए आंद्रे थॉमस को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। साथ ही एक पुलिस दल मौका वारदात पर मामले की तफ्तीश के लिए रवाना किया, जहां एक 21 वर्षीय महिला लॉरा और उसके 2 बच्चों के कत्ल की पुष्टि हुई। इसके फ़ौरन बाद पुलिस ने आंद्रे थॉमस के साथ सवाल जवाब का एक दौर शुरू किया, जिसमें उसने बताया कि वो दोपहर के करीब अपनी एक्स वाइफ के घर पहुंचा, जहां उसके अलावा 2 और बच्चे थे। उसने पहले चाकू से लॉरा की छाती को चीरकर उसकी हत्या की, फिर दोनों बच्चों को हूबहू उसी तरह से मौत के घाट उतारा। साथ ही तीनों के दिल को उसके जिस्म से अलग कर लिया, जिसे वो हाथ में जकड़कर पुलिस थाने पहुंचा था। मगर जब पुलिस ने उसे कत्ल का कारण पूछा तो उसने हैरान करने वाला खुलासा किया। आंद्रे थॉमस ने बताया कि उसने यह कत्ल ईश्वर के कहने पर किया है। दरअसल उसकी एक्स वाइफ लॉरा एक शैतान थी, जिसका असल नाम जेसाबेल था। इस दुनिया को बचाने के लिए उसे जेसाबेल को मारना ज़रूरी था। पुलिस का अगला सवाल था कि आखिर उन बच्चों का क्या कसूर था, जिस पर आंद्रे थॉमस ने बताया कि उनमें भी शैतान का अंश था। वो नहीं चाहता था कि लॉरा के बाद वो लोगों को नुकसान पहुंचाए। ईश्वर के आदेश पर उसने तीनों को मौत दी। आंद्रे थॉमस की इस थ्योरी को सुनकर पुलिस महकमा भी हैरत में था। आखिर ये अपराधी कत्ल की कैसी अजीबोगरीब दलीलें दे रहा है। हालांकि पुलिस ने उससे एक आखिरी सवाल पूछा
तीनों को मौत देने के बाद उसने उनकी छाती को क्यों चीरा? इस पर आंद्रे ने बताया कि उन तीनों के दिल में शैतान दाखिल था, इसलिए उसने उन्हें मारने के बाद उसका दिल निकाल लिया। मगर यही वो वक्त था जब पुलिस ने उसे बताया कि उसने लॉरा का दिल नहीं बल्कि फेफड़ा निकाला है। आंद्रे थॉमस पुलिस के इस खुलासे से परेशान हो गया और उसने दोबारा लॉरा के पास लौटने की गुजारिश करने लगा ताकि वो उसका दिल निकाल सके। अब तक पुलिस की समझ में आ गया था कि यह आंद्रे थॉमस किसी तरह की मानसिक बीमारी का शिकार है, लिहाजा उसे फ़िलहाल के लिए एक जेल में बंद कर दिया गया। मगर यहाँ जेल में बंद उसने कुछ दिनों बाद ही अपने आप को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया। एक रोज़ अपने सेल में बैठकर बाइबल पढ़ते हुए उसने नामालूम क्या सूझी और उसने अपने दाएं हाथ की पहली उंगली अपनी दाईं आँख में डाली और नोचकर आँख को बाहर निकालकर खा गया। यह वाक़ये की इत्तला फ़ौरन पुलिस को दी गई, जिस पर उसे फ़ौरन इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं उसका कोर्ट ट्रायल कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। अस्पताल से ठीक होकर लौटने के बाद अदालत ने आदेश दिए कि आंद्रे थॉमस दोबारा खुद को नुकसान पहुंचा सकता है, लिहाजा उसे मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में कैद किया जाना चाहिए। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए उसे मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में बंद कर दिया गया। मगर फिर तारीख आई 8 दिसंबर 2008। आंद्रे थॉमस ने फिर वही वाक़या दोहराया और इस बार अपनी बाएं हाथ की पहली उंगली से बाईं आँख को निकालकर खा गया। अब पुलिस के सामने ये मामला परेशानी बन गया था। एक अपराधी पहले 3 कत्ल को अंजाम देता है और फिर खुद को ही दर्दनाक तरीके से नुकसान पहुंचाता है। यह मामला कोर्ट में जाना था। ऐसे में आखिर उसके इस रवैये की वजह की पुलिस ने तफ्तीश की तो मालूम चला कि शुरुआती जीवन में आंद्रे थॉमस काफ़ी साधारण सा आम युवक था। हालांकि उसके घर में अक्सर नशा और नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता था। इसकी लत ने आंद्रे थॉमस को भी जद में ले लिया था और वह नशे में धुत रहने लगा। इसका असर उसके दिमाग पर इस कदर हुआ कि उसे अक्सर आवाज़ें आया करती थी और उसे किसी से भी झगड़े और मार पीट करने को कहा करती थी। यही कारण था कि आंद्रे थॉमस ने इसी आवाज़ के कहने पर अपनी एक्स वाइफ लॉरा और उसके दोनों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। आखिरकार एक बार फिर कोर्ट के सामने शख्स और उसके पागलपन की वारदातों को पेश किया गया। हालांकि आंद्रे थॉमस अब तक एक प्रूवन गिल्टी साबित हो चुका था, मगर उसकी हरकतें उसी को ही नुकसान पहुंचा रही थी। अगर वो लंबे वक्त तक जीवित रहता तो वो खुद को और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता था। लिहाजा कोर्ट ने उसे मौत की सज़ा मुकर्रर की। तो आज की कहानी के लिए इतना ही। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए सुनते रहिए केसरी टॉक्स, सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब केसरी राजस्थान पे। धन्यवाद।